नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, बिहार चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिहार विधानसभा का चुनाव का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। ऐसे में बिहार उदय न्यूज की टीम हर जगह जा रही है और लोगों का मिजाज जान रही है, जनता का मिजाज जान रही है और साथ साथ वहां के स्थानीय नेताओं से बात कर रही है। और आपको बता दें, आज उसी क्रम में हमारी मौजूदगी, बिहार उदय न्यूज की टीम की मौजूदगी, आपको बता दें कि हरदियाबाद पंचायत में है, पिपरा विधानसभा के अंतर्गत ये आता है। और हमारे साथ जनसुराज के पिपरा विधानसभा के नेता हैं, प्रभारी हैं। हम इनसे बात करेंगे और समझेंगे क्या मामला है, किस प्रकार पिपरा विधानसभा का विकास हुआ, इनकी क्या मांगे हैं। सबसे पहले स्वागत है। स्वागत आपका उदय न्यूज वाला का। मैं बिहार में जितने भी भाई देखते हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूं और आपका भी धन्यवाद करता हूं। और जी सर, क्या समस्या आया है? समस्या पिपरा में सभी नेता लोग आए, आपको पता, जो अभी हैं चाहे पहले रहे, लेकिन सब ने वोट लेने के लिए अपनी अपने, अब जैसे नीतीश जी 10-10 हजार रुपए दे रहे, क्या 10 हजार लेंगे? नहीं हो, दोबारा लेंगे। और सबसे बढ़िया, सबसे पहले जो हमारा मुद्दा है, आप हमारा पिपरा विधानसभा है, लेकिन पिपरा में कोई व्यवस्था नहीं है। क्या व्यवस्था नहीं? कैसे बात कर दिए? आप पिपरा में व्यवस्था, रोड चकाचक है ना? चकाचक है ना, जाके देखे ना, पानी भर जाता, सीवर लाइन नहीं होना चाहिए। अच्छा। अगर हमारी सरकार बनती है जन स्वराज का, जो सबसे पहले काम किया जाएगा पिपरा के लिए, पिपरा के अंदर बीचों बीच सीवर लाइन डलवाया जाएगा, ताकि लोगों के घर से पानी निकासी के लिए समस्या ना हो। जो बाथरूम लेटरिन बनता है, 1.5 लाख रुपए लेटरिन बनता है, आपको पता होना चाहिए, और वो सीवर लाइन डलने से सिर्फ 10 साल में बन जाएगा, कनेक्शन सीवर से हो जाएगा। और दूसरा चीज, आदमी मोतिहारी जाता है वकील साहब के पास मिलने, जज साहब के पास मिलने, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। सप्ताह में 2 बार कम से कम जज साहब को पिपरा में बैठना होगा, सरकार बनती है तो। और जो ब्लॉक के लिए लोग चकिया जाते हैं, एक दिन बड़ी पिपरा की मांग है, ब्लॉक चाहिए। सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चला है इसका। सर, कहने से नहीं होता, लाना होगा। हम कहते गारंटी के साथ, अगर हमारी सरकार बनती है, ये करके दिखाएंगे। जो पिपरा की जनता की जो समस्या है, नेता वो नहीं होता कि सुना चला गया, कान से निकालो, कान से निकाल लिया, पैसा लेने के, ऐंठने के लिए, घर बनाने के पैसे, उसको नेता नहीं कहा जाता है, उसको चोर लाबड़ा कहा जाता है। वो उस तरह का नेता नहीं होना चाहिए। नेता नहीं है, कोई बेटा चाहिए। और बेटा कौन मिलेगा? जो आपके समाज से, आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, ये भाई बच्चे कोई भी हो सकते हैं। अच्छा, जनसुराज कह रही है कि हम सरकार बना लेंगे अकेले 243 में, तो फिर एनडीए गठबंधन है, महागठबंधन है, वो लोग कह रहा है कि 2025 में 225 सीट का नारा दे रहा है। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि बिहार में हम खेला कर देंगे। वो खेला तो कर ही रहे हैं सर। वो एनडीए जैसा आप कह रहे हैं, एनडीए एंड पार्टी हो चुकी है, वो एंड जी खत्म है। अब उन्होंने क्या किया, सब पूरे जनता को, बिहार के जनता को ठगने का काम किया है 10 शेयर के माध्यम से। सुनिएगा, 2 महीनों महिला का पेंशन बढ़ाइए दिए, आपको ठगने का काम कर रहे हैं। 1125 यूनिट बिजली मिल नहीं रहा है, पेंशन बढ़ा दिया। तो जो है ना, हकीकत को छोड़ दिखा। नीतीश जी कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, क्या विकास नहीं हो रहा है? भाई हम कह तो रहे हैं, जमीनवा अभी बना 15 दिन पहले, अब तक बारिश होगा ना, पूरा ऊपर का दहा गया है। अब मुझे लगता है अगर थोड़ा बारिश हो जाए तो खाली पत्थर दिखेगा, बालू सीमेंट तो दिखबे नहीं करेगा। तो हम जब ही कह रहे हैं, एंड हो चुकी है सरकार। अब ये सरकार, पसीने छूट चुके हैं सभी को। अब मान लीजिए जनसुराज को लोग वोट काहे देगा, ये बताइए। जनसुराज का जो 5 मुद्दा है, 5 मुद्दा के लिए देना होगा। और नहीं देंगे ना, तो समझिए बिहार का जनता फिर जिस हाल पे है ना, उसी हाल पे रहना चाहती है। भाई इलेक्शन आएगा और लोगों से पैसा ऐंठा जाएगा और अपने अपने घर जाके सूझ जाएंगे, खा पी के सूझ जाएंगे। अब जैसे आपको पता शराबबंदी है, लेकिन चकिया फलाई, शराबबंदी की बात आप कह रहे हैं। हाँ, सुनिए, तो शराबबंदी तो बढ़िया चीज है, महिला लोग सपोर्ट किया नीतीश जी को, तो उन्होंने लागू किया। आप कह रहे हैं कि 1 घंटा में। सुनिए ना, अब हमारे गाँव में आइएगा, चाहे बच्चे लोग से पूछिए, चाहे इनको पता होगा, शराब पी के नहीं आते हैं लोग गाँव में। अब चकिया फ्लाईओवर के नीचे जाइएगा तो उसके अंदर पता क्या लिखा हुआ है? शराब पी के गाड़ी चलाना मना, यानी बंद है बिहार में। एक तरफ लिख रहे हैं शराब पी के गाड़ी चलाना मना है, और दूसरी तरफ बिहार की जनता शराब पीती है। और तीसरा, थाने के अंदर जाइएगा तो छोटा छोटा पाउच में, थैली में, बाल्टी में रखा आपको मिल जाएगा रिजल्ट। अब जाके देखिए ना, रिजल्ट आपको मिल जाएगा जी। मैंने बिहार में शराबबंदी नहीं है, मैं कहता हूँ नहीं है शराबबंदी। कैसे? मैं नहीं कह रहा हूँ, शराब पी के आते हैं लोग गाँव में, पूछिए ना आप। देवता है का कि खोजने से नहीं मिलता है,
अब पी लेता है। देवता तो देवता अलग है, देवता को माटी का, पत्थर का बनाया गया कि वो दिल से पूजा होता है, लेकिन शराब जो है ना, ये दिल से बनाया नहीं, हाथ से बनाया गया है। अच्छा, एक चीज बताइए, जो दर्शक देख रहे हैं, जी। आप कह रहे हैं कि हम सारा बंदी खोल देंगे, जो पहले पी के लोग आता था, नौटंकी करता था, पत्नी को मारता था, वो सब नहीं होगा कभी? सर एक बार एक ध्यान से, महिलाओं का मान सम्मान गाइडलाइंस ध्यान से उसको पढ़ा जाए, समझा जाए। समझाइए दर्शक हाँ हाँ को, बिल्कुल। क्या है? आप जैसे कह रहे हैं कि शराब खोला जाएगा, हाँ। उस पे गाइडलाइंस भी होगा, सिस्टम और तरीका होएगा। अभी तो कोनो तरीका नहीं, कोई मर्जी खेत में जाके उधर शराब बन रहा है, चौर में जाके उधर बन रहा है, 10 गो आदमी उधर मर रहा है शराब पी के। आप सुनिए, उससे पहले आप बात किए थे कि वो बात हम लोग हटा दिए। जन स्वराज की जो 5 मुद्दाएं हैं, 5 मुद्दा, और जिस पे मैं बात करते करते हम लोग थोड़ा प्लेटफॉर्म दूसरे पे, जैसे चाची का भी पेंशन नहीं मिला, उस पे चले गए। जो 5 मुद्दा जानते हैं, 5 क्या क्या चीजें विशेष। अब जैसे ये बच्चे हैं, इसमें ज्यादातर बच्चे परदेश में रहते हैं, क्या रोजी रोजगार यहाँ नहीं होना चाहिए? बड़ा मुद्दा है बिहार। रोजी रोजगार नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज, अब जैसे चाची को अभी तक पेंशन नहीं मिलता, और मिलता भी कितना, तो पहले 400, अभी 1100 है, क्या 1100 में 2000 नहीं होना चाहिए? 2000 सरकार 2000 करेगी, 2000 गारंटी के साथ में हम देते हैं लिख के भाई, हम लिख के, सरकार बनेगी, सरकार लिख के दे रहा है। जब प्रशांत जी का ऑर्डर है भाई, पब्लिक को समझाओ, ये देना है, उसका अधिकार है। सरकार का विशेष ध्यान, ये विशेष ध्यान क्या है, तो 10,000 दो, वोट खरीदो, इलेक्शन का 1 महीना रह गया ना, 15-20 दिन, उसी बीच में ये लोचा करके ऐसा करना चाहते हैं कि सिस्टम घूम जाए। 5 चीजें थी, अब 2 चीज में गिनवा दिया, शिक्षा, पेंशन, रोजगार, 3 चीजों, और 2 चीजें और रह गया, जिसमें जो हमारी माताएं हैं, जो लोन उठाती है, वो लोन उठाती है कि 25,000 उठाती है। 5 चीजें जो जन स्वराज का है, रोजी रोजगार का बात, दूसरा जो सबसे बेहतरीन चीज है, जो वृद्धा पेंशन 2000 रुपया, और तीसरा जो बच्चों का शिक्षा, चौथा जो हमारी माताएं लोन उठाती हैं 25,000, उसका ब्याज बढ़ते बढ़ते कई लोग तो गांव घर छोड़ के चले भी गए बाहर। 4 चीज हो गया। और 5वां चीज जो खेती से नगद फसल का, यानी खेती से भी कमाने का जरिया होना चाहिए ना। अभी हमारा खेत में धान रोदिल के कमाने का जरिया नहीं है, व्यवस्था होना चाहिए। ये 5 चीजें विशेष है, और जन सुधार जाएगा तो 5 चीजें हो जाएगा विशेष। हम तो यहाँ गांव में घूम के कहते हैं जन स्वराज को पकड़ना नहीं चाहिए, विधायक कोई भी आप हमें पकड़िए, हम खुलेआम बोलते हैं, और पूछ लीजिए सब हम यही बात बोलते हैं। मैंने आपकी सरकार बनने जा रही है। सर सरकार बनने जा रही है, नहीं बन चुकी है, लोगों ने मन बना लिया है। अब की बारी बदलाव चाहिए, अगर बदलाव नहीं होता है तो बिहार 15 सीट जीतने जा रहे हैं बिहार। हम देखिए 243 है ना, 242 को सीट पक्का लाएंगे। 242 को इसलिए छोड़ रहे हैं कि कोनो भाई उनमें तो कोनो ना कोनो ईमानदार नेता हुई कि ना हुई, शराब भ्रष्ट छोड़े ना हुई। अब सम्राटे चौधरी जी के लगा लीजिए, डिप्टी मुख्यमंत्री है ना, पसीना उनका ऐसे आता है, सच्चाई बताने आता है पसीना, सच्चाई बताने में भाई। आप नहीं देखे कितने FIR, कितना मर्डर, मतलब हम नहीं कह रहे, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता होना चाहिए सम्राट चौधरी जी के ऊपर कितना FIR हुआ है और कितना उनके ऊपर मर्डर केस है, पता है आपको? ये सच्चाई है। यानी एक हमारा जो घर का मुखिया है, श्रेष्ठ है, उसके ऊपर ये सब दफाएं होती है, और एक आम आदमी है उसके ऊपर कोई दफा नहीं होता, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिलता। आपको पता है, ये बच्चा पढ़ा लिखा है, इसके ऊपर कोई दफा नहीं है, इसको नौकरी नहीं है। ये भाई पढ़े लिखे, कितना पढ़े सर? BA किए हुए हैं। अब बताइए क्या इनको गवर्नमेंट दिया है? नौकरी के नाम पे इनसे फार्म भरवाया जाता है और चक्कर कटवाया जाता है। अच्छा, एक चीज बताइए जाते जाते दर्शकों को जी, कि रोजगार और पलायन का मुद्दा प्रशांत किशोर जी बड़ा जोर शोर से उठा रहे हैं, और छठ आ रहा है जी, छठ के बाद बिहार में संभावित है इलेक्शन होगा, चुनाव होंगे बिहार विधानसभा के, और जो बाहर से युवा रोजी रोजगार के लिए पलायन कर गए वो आएंगे, क्या वो जन स्वराज को वोट करेंगे? कि जब 12,700 750 ट्रेनें चलाई जा रही है, 12,500 लगभग, क्या नीतीश कुमार उसको या एनडीए के सरकार है वो एनडीए को वोट करेंगे या जन स्वराज? सर एनडीए मत, एनडीए कहते हैं ना, मेरे दिमाग में खटकता है, एंड हो चुकी है ये सरकार। एनडीए का नाम मत लीजिए आप ना कहिए, हम तो कहबे करेंगे। अच्छा ठीक, हाँ आपकी जहाँ पत्रकार आप कह सकते हैं, तो हमारे हिसाब से खत्म हो चुकी है, ठीक है। और जितनी भी पब्लिक है जो बाहर जाके हर घर से 2-4 आदमी बाहर प्रदेश में कमाता है, अगर अमकी बार जात पात करके वोट देता है ना, तो हमेशा जाते पात में उलझा रहेगा। अब सुनिएगा, आपके न्यूज के माध्यम से, बिहार में सिर्फ जात बिरादर है, प्रदेश में कोई जात बिरादर नहीं है, आपको पता होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति प्रदेश से आके और जात पात के नाम पे वोट देता है ना, तो मैं उसको सबसे
बिहार का जो नागरिक कमजोर बुजदिल कहूंगा, कमजोर, सुनिएगा मैं गाली नहीं दे रहा हूं, कमजोर और बुजदिल कहूंगा, उसके अंदर डर है, उसके अंदर कहीं ना कहीं मानसिकता बीमारी है, वो कहीं ना कहीं वो परेशान है, लेकिन बिहार का भविष्य वो बर्बाद कर रहा है। बिहार की जनता ये जितने आज देखिए ये चाचा बुजुर्ग है, लेकिन हर घर से 2 गो 4 गो जवान लड़का परदेश में रहता है, कमाता है। पूछ लीजिए, हम नहीं कह रहे, चाचा लोग से पूछिए एक बारी, और चाहे इन लोग से पूछिए कैसे वहां दशा होता है। लेकिन अगर हम क्या आएगा वो वोट किसको करेगा, ये मुद्दा पर आइए ना, वो उनको वोट देना होगा जन स्वराज को। मैं जब ही बोला अगर कहीं ट्रेन चला रही है भाई हमें विशेष एनडीए ट्रेन, की सरकार, नीतीश की सरकार को जन स्वराज को वोट दो। सुनिए ना, हमें विशेष ट्रेन नहीं चाहिए ना, हमें विशेष फैक्ट्रियां चाहिए, विशेष रोजगार चाहिए, हमें चाहिए ना। अगर हमारे ये गांव के लोग हैं, हमारा ये बूथ जितना नंबर भी है, इस बूथ से नीतीश को और लालू को वोट जाता तो हम ये समझ जाएंगे, हम गांव में से हाथ खड़ा कर लेंगे, फिर यहाँ के लिए कोई हम मांग डिमांड नहीं करेंगे, ये हम बिल्कुल न्यूज पे बोल रहे हैं। अगर ये लोग साथ नहीं देते हैं तो हम ये समझ जाएंगे कि जन स्वराज के साथ नहीं है, ओकरे साथ वाले लोग 5 साल पिटा, अब 5 साल तो लूटी खाई, अब मराए, परदेश में जाते हैं तो लाठी भी खाना पड़ता है, गाली खाया नहीं जाता है, गाली भी खा, कैसे पिटाल जाई, पिटाल जाला नू तो पिटा, अब बाहर जाके कमा, और हमने के ये कंडीशन रही, लास्ट में मरा और या आज ताना अस्पताल के व्यवस्था बा पिपरा में, आज भी कोई घर में इमरजेंसी हो जाता है या तो मोतिहारी भागना पड़ता है, अस्पताल भी नहीं है आपका पिपरा में। पिपरा विधानसभा जरूर है, अब सुनिएगा कहीं जाते हैं ना, पिपरा विधानसभा ये प्रमोद प्रभारी जी हैं, जी हम प्रभारी जी हैं, पिपरा में क्या है जी, तो मुंह खोल के नहीं बोल पाते, को अस्पताल मुंह खोल के नहीं बोल पाते कि एगो जज आके बैठते, मुंह खोल के नहीं बोल पाते हैं कि हमारा यहाँ ब्लॉक है। अरे भाई सब तो बाहर है, मोतिहारी में जज सब बैठे हैं, ब्लॉक हमारा चकिया में है, अस्पताल का व्यवस्था नहीं है, सीवर का व्यवस्था नहीं है, ये कैसी नीति है भाई? या तो पब्लिक परेशान है या तो सरकार परेशान। अब सुनिएगा, या तो पब्लिक परेशान है, चुनना नहीं चाहती बेहतरीन नेता, या तो सरकार परेशान है कि पब्लिक को परेशान करो, इनको पैसा दो, वोट लो, फिर जाके 5 साल तक ऐश करो, ये सच्चाई है। चलिए जाते जाते दर्शकों को क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले सभी बिहार के भाइयों को मैं धन्यवाद करूंगा, उदय न्यूज के माध्यम से आप लोग देखते हैं, आपका भी मैं धन्यवाद करूंगा, तो इसलिए कि आप मैसेज पहुंचाने का, और जितने मेरे भाई हैं बाहर भीतर जो भी है, आप श्रेष्ठ हैं। एक बार सोचिए, समझिए, विचार बनाइए, आइए मिलकर एक नया बिहार बनाते हैं, नया सरकार लाते हैं, जन स्वराज जिताते हैं। अब की बारी 5 साल के लिए एक बार मौका दिया जाए, 5 साल के नहीं लिए। अच्छा करेगा तो हटा दीजिए, अच्छा नहीं करे, हम तो कह तो रहे हैं, अगर अच्छा नहीं करते, हमें गांव के लोग पहले हमारा कॉलर पकड़े फेंके, पहले ये लबड़ाई कर रहा है, हमारा गांव का नेता बन के लबड़ाई कर रहा है, अब इससे ज्यादा हम क्या कहें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी हमारी मौजूदगी थी हरदियाबाद पंचायत में, पिपरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, और जो जन स्वराज के विधानसभा प्रभारी है प्रमोद जी ने सारी बातों को बड़े ही बेबाकी से रखा है। बहरहाल आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरामैन गुड्डू के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।